अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन, मेरे दीनी भाई माँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास और सिफ़ती नाम या अज़ीज़ु, अल अज़ीज़ु अल्लाह की सिफ़ती नाम है। अज़ीज़ मतलब गालिब। बोलते ना, अरे इससे मैं अज़ीज़ हो गया, मतलब इससे परेशान हो गया। अज़ीज़ मतलब गालिब, यूँ समझो उसके सामने हार मान जाना। अज़ीज़ मतलब गालिब आ जाना, जीत जाना, सामने वाले के ऊपर जीत पा जाना, गालिब। तो इसकी दो तीन वजीफ़ा ख़ास है, मैं बताता हूँ, सुने आप। अगर कोई भाई मेरा रोज़ाना 40 दिन 40 दिन लगातार फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा, 40 पे एक, 41 41 बार या अज़ीज़ु या अज़ीज़ु या अज़ीज़ु, या तो अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु पढ़े आप 41 मरतबा लगातार 40 दिन फजर की नमाज के बाद, तो अल्लाह उस इंसान अगर गरीब है, मुफलिस है, अल्लाह उसे मालदार बना देगा। ये भी सुने, बहुत लोग सोचते होंगे, अगर बहुत लोगों का दिल में ऐसा ख्याल आता है, बोलते भी है कितने लोग, अगर इतना कुछ है तो आप क्यों नहीं करते, या फिर सब ऐसा पढ़ के क्यों नहीं हो जाते। याद रखिए, अगर किसी भी इंसान की किस्मत में अल्लाह ने दौलत नहीं रखा, माल और दौलत नहीं रखा, उसे ये तस्बीह करने होगा ही नहीं। कोई ना कोई रुकावट ज़रूर उसके रास्ते में आएगा, और इन रुकावटों को बर्दाश्त करके उसके बावजूद भी अगर ये अमल कर लेता है, तो अपनी समझो कि अल्लाह के नाम के ज़रिए से, वसीले से, इस नाम की बरकत से अपने मुकद्दर को खुद बदल देगा वो। सो मैं क्या कह रहा हूँ, समझे बातों को। अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने दौलत नहीं रखा, तो आपको ये अमल करने होगा ही नहीं, रुकावट बनेगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। और इसके रुकावट होने के बाद भी तकलीफ़ बर्दाश्त करके अब नागा नहीं करते, लगातार 40 दिन तक 41 मरतबा फजर की नमाज के बाद अगर आप इसको पढ़ लेते, अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु 41 बार, तो अल्लाह आपको बेपनाह दौलत अता फरमाएगा। दूसरा, जो भाई दुश्मन से परेशान है, दुश्मन तंग करता है, दुश्मन से परेशान है, दुश्मन से, तो अल अज़ीज़ु को लगातार 300 बार, रोज़ाना 300 बार इसकी विर्द करे। दुश्मन की दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा। जानबूझ के किसी को ऐसा ना करे। अगर आपको खामख़ा सता रहा है, परेशान कर रहा है, जितना हो सके सब्र करें। आप सब्र करेंगे ना, अल्लाह जो बदला लेगा ना, वो आप नहीं ले सकते। अल्लाह सही मौका देकर सही वक्त पे बदला लेगा उससे, और ऐसा बदला लेगा उसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। अल्लाह जब बदला लेगा ना, उस मुकाबला की सामने ये जीरो बन जाएगा। क्यों? सबसे ताकतवर, सबसे कुदरत रखने वाला, सब आगे पीछे का सब मेरे रब को पता है। कौन कौन सा वक्त किसके लिए कितना बुरा है, कौन सा वक्त किसके लिए कितना कमज़ोर है, वो रब को पता है। तो इसके लिए अगर रब जितना ज़्यादा हो सके सब्र करे। कोई तकलीफ़ दे रहा है, परेशान कर रहा है, इस्तिग़फ़ार पढ़े, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हो सकता है कोई आपको आपके कोई अमल की वजह से अल्लाह नाराज़ है, तो दुश्मन आप पर गालिब है, परेशान कर रहा है, आपको सता रहा है, तो इस्तिग़फ़ार पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, तौबा करें अल्लाह से। और हो सकता है आपकी आज़माइश भी हो, समझे? तो अगर परेशान है, आपको हद से ज़्यादा कोई परेशान कर रहा है, तो ये अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु का विर्द करे। लगातार दौलत चाहिए तो फजर की नमाज के बाद 40 दिन लगातार 41 मरतबा इसको पढ़े। कोई वजीफ़ा शुरू करे तो पहले दुरूद शरीफ 3 बार, आखिर में 3 बार, पहले दुरूद शरीफ 5 बार, तो आखिर में 5 बार। कोई भी वजीफ़ा जो भी बता रहा हूँ, कभी भी हमेशा वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को मैं। कोई भी वजीफ़ा करें आप, तो दुरूद शरीफ पहले पढ़ ले 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 9 बार, जितना पढ़ सकते, और उतना ही आखिर में भी पढ़े। बीच में वजीफ़ा के आखिर में, वजीफ़ा के शुरू में दुरूद शरीफ पढ़े, इसकी अलग बरकत होगी आपको। वो अमल आपके जल्दी आपके लिए कारगर होगा इंशाअल्लाह। तो दौलत की फजर की नमाज के बाद 40 दिन लगातार, 40 दिन 41 बार, और दुश्मन से परेशान है, दुश्मन सताता है, परेशान करता है, तो 300 बार रोज़ाना इसको पढ़े, दुश्मन बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, अल अज़ीज़ों का नक्श अगर कोई इंसान अपने साथ में रखता है, तो हर जगह अल्लाह उसे इज़्ज़त अता करेगा।
उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इज़्ज़त अता फ़रमाएगा अल्लाह, और उसके हर दुश्मन उसके सामने नाकाम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के नाम की बरकत है। हम पाम लेके घूमते हैं, शुगर की दवाई खाते हैं, हर बीमारी का दवाई लेके, नींद की दवाई खाते हैं, लेकिन अल्लाह की कलाम पे हमें भरोसा नहीं। हमें इस बात की हमें दुःख होती है। सोचिए आप, अब कहाँ खड़े आप? ईमान कैसा है आपकी? वो दवाई बनाने वाला कौन है? वो उसको पेशाब भी करने नहीं आता, इस्तिंजा करने आता भी कि नहीं क्या पता। उसकी पे आपको इतना भरोसा है, लेकिन अल्लाह के कलाम पे अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करें। अपने सोचिए पहले आप कहाँ पे हैं? अल्लाह ने सब क्यों ये सब आयत नाजिल फरमाया? ये सब इतनी दुआएं रब ने क्यों दी? मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मेरे पास, उसमें भी उन्होंने लिखे कि कोई भी सूरों की अगर नक्श बना के आप अपने साथ में रख सकते हैं, गले में रख सकते हैं। अब देखे जाके 16 सूरा ले ले, 16 सूरा मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की 16 सूरा लेके उसमें जाके पढ़ें आप, और देखें उस सूरों की वो नक्श भी उन्होंने लिखा है हजरत ने, और उसके बारे में क्या क्या बताया है। मैं किसी भी आलिम से मुझे इत्तेफाक नहीं है, किसी से मैं दुश्मनी नहीं रखता हूँ, किसी में दिल में कुछ नहीं है। जो जैसा करेगा अल्लाह उसे वहाँ पे सवाल जवाब करेगा, रब उससे इंसाफ करेगा, रब फैसला करेगा। मैं कौन होता हूँ? मैं किसी से, किसी फ़िरके से, किसी से मुझे कोई वो नहीं है। जो जैसा कर रहा है करे, उसके अमल जाने वो जाने। मुझे जितना मालूमात है वो मैं जो जानता हूँ वो आप लोगों के सामने रखता हूँ, वो रखना मेरा काम है। उसमें अमल करना ना करना आपके ऊपर है, आपका अकीदा आपके साथ है। हम जैसा करेंगे, और जो जो मैं बता रहा हूँ इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। आप ना भी हो तो फरिश्ते तो लिख रहे हैं ना ये सब। कल रोज़े क़यामत के दिन ये नामा अमल में सब लिखी हुई मिलेगी। रब ने क्या फरमाया सूरह ज़ुलज़िलात में रब ने क्या फरमाया? फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा तो भी वो वहाँ पे देख लेगा, पाएगा। और ज़रा बराबर कोई बुराई करेगा तो भी वहाँ पे देखेगा। नामा अमल सब लिखा हुआ रहेगा। सूरह यासीन में भी रब ने फरमाया, सब नामा अमल सब लिख रहे हैं फरिश्ते। तो फरिश्ते हैं दोनों, किरामन कातिबिन, सब लिखते हैं। आप क्या बोलते हो, क्या नहीं, गाली बकते हो, क्या कर रहे हो, सब लिख रहे हैं। बातें कर रहे हो, इसके लिए हो सके बेहुदा बातें कम करें, जितना हो सके रब की ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़े, अच्छी बातें बताएं लोगों को, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें करें। तो फरिश्ते सब लिखते हैं, आपकी ज़बान से निकली हुई हर बात को फरिश्ते लिखते हैं। समझे आप? कल क़यामत के दिन जब नामा अमल खोलेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। हमारे नामा अमल में इतना गुनाह का, मैंने इतना गुनाह किया ही नहीं। एक एक बात अगर गलत बात आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब गुनाह है, सब फरिश्ते लिखते हैं। इसके लिए अच्छी बातों को दूसरे भाई तो शेयर करे, वो सुनेगा तो उसके भी सवाब आपको पहुँचेगा। आपने किसी को शेयर किया, उसने सुना, वो आपको सवाब पहुँचेगा। वो किसी और को शेयर किया, उसने सुना, सवाब पहुँचेगा। अल्लाह के नाम है। मैं अपनी बातों तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी बाबा का, अपनी बाप, अपनी दादा का, अपने ख़ानदान का तो ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ ना। अल्लाह उसके रसूल की बातें बता रहा हूँ, उसकी नाम की सिफ़त बता रहा हूँ, फ़ज़ीलत बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये सब बातों के लिए मुझे आपको बोलना ही नहीं चाहिए था आप लोगों को। ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद बहुत, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आप लोगों को। वीडियो को दूसरे भाई तो शेयर करना चाहिए। सुनने भी अल्लाह उसके रसूल की ज़िक्र सुनना भी सवाब है, और दूसरे को सुनाना भी सवाब है। सब सदका जारिया बनेगा इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन। आपको कल सबको जाना है, कौन हमेशा रहने वाला है? आज है, कोई कल जाएगा। अल्लाह सबको अच्छी मौत दे, अच्छी ज़िंदगी दे, ईमान के साथ मौत दे। कब कब कौन जाएगा कोई नहीं बोल सकता। मेरा 2-3 दोस्त यही 1-2 साल के अंदर गए सब। 3 दोस्त मेरे है, उसमें एक मुसलमान है, 2 मेरा हिंदू भाई थे दूसरे बिरादर से, लेकिन सब दोस्त थे मेरे। 2 दारू पी के शराब के नशे में तो गिरे, वो जगह पे ख़त्म हो गए। जहाँ पे गिरा वहीं पे ख़त्म हो, कोई उठाया भी नहीं। पिया हुआ था, शराब पिया हुआ था, कौन हाथ लगाएगा? सोचा होगा पी के पड़ा होगा। तो बुराइयों से बचे। और एक तो मुसलमान था, वो भी पी के जैसा दारू के शराब के अड्डे से बाहर निकला, पैर स्लिप होकर गिरा, वो जगह पे ख़त्म, वहीं पे ख़त्म हो गया। सोचे कितना बुरा मौत है। अल्लाह से पनाह मांगे इस मौतों से। किसकी कौन सी अमल, कौन सी अदा अल्लाह को अच्छा लग जाए कोई नहीं बोल सकते। इसके लिए नेक अमल करने की कोशिश करें, दूसरे को अच्छी बातें बताए, समझाए। मैं सबसे सबको समझाता हूँ, बुरी आदत छोड़ो, मत करो, क्या फ़ायदा, सबको समझाता हूँ। समझाना बताना मेरी जिम्मेदारी है। अमल कर ले तो उसकी नसीब।
तो अल्लाह सब भाइयों को मेरी ये दीनी बातों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो मेरा भाई बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करे, दूसरे भाई तो वीडियो को शेयर करे, मेहरबानी करे। और अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर ले, क्योंकि इसमें इस समय वीडियो ही आएगा, वज़ीफ़ा आएगा। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितना नाम है, इसके बाद में मैं हुज़ूर के नामों की और नामों कितने नाम है और हर नामों की तर्जुमा बताऊँगा इंशाअल्लाह आप लोगों को। मुझे अच्छा लगता है आप लोग को वीडियो शेयर करते, नहीं करते, लाइक करते, नहीं करते, कमेंट करते, नहीं करते, आप लोग देखते, नहीं देखते, वो आप लोग के अमल। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं तो इससे आखिरत, मेरी आखिरत बन रहा है मेरा, ये आखिरत सँवरेगा इससे। दीनी बातें बता रहा हूँ, अब तक पहुँचा रहा हूँ, फरिश्ते सब लिख रहे हैं, अल्लाह मुझे इसका सिला देगा, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो चलिए, ये आज़ीज़ों का ये जो था बताया आप लोगों को, इसका नक्श भी मैं साथ में लगा दूँगा, आप लोग देख लें और पढ़ के अपने हिसाब से कर लें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है सबको अल्लाह ज़िंदगी में कामयाब फ़रमाए, सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सबको वालिदैन का खिदमतगुज़ार बनाए, अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करे, उनकी दुआ ले। हुज़ूर फरमाते हैं कि जगह में हदीस में बुखारी शरीफ में आता है, सबसे बड़ा बदबख्त वो है जिसकी वालिदैन दुनिया में होते हुए उसने जन्नत को अपना नाम नहीं किया। हुज़ूर की हदीस है, किसी बड़े आलिम से पूछिए, वालिदैन का दुआ औलाद के लिए नबियों की दुआ की बराबर है। वालिदैन का दुआ अगर वालिदैन ने औलाद के हक़ में कर दिया, माँ-बाप ने औलाद के हक़ में दुआ किया, वो दुआ को रब रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता है। समझे? अल्लाह वालिदैन का खिदमतगुज़ार बने, उनकी दुआ ले, अल्लाह से दुआ है रब्बुल इज़्ज़त जिनकी वालिदैन बाहयात है, मौला सबकी उम्र में दराज़गी अता फ़रमाए, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, जो बीमार है मौला उनको शिफ़ाए कामिला व अजिला अता फ़रमाए। और जिनका वालिदैन दुनिया में नहीं है, खुश कर चुके, मौला उनके औलादों को उनके लिए सदका ज़रिया बनाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और तमाम आलम इस्लाम के तमाम भाइयों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब फ़रमाए, सबकी ज़िंदगी को कामयाब फ़रमाए। अल्लाह सबको अच्छा ज़िंदगी अता फ़रमाए, सबको तरक्की अता फ़रमाए। जो कारोबार करते हैं मौला उनकी कारोबार में तरक्की अता फ़रमाए, जो रोज़गार करते हैं अल्लाह उनकी रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह अपने हबीब और हबीब आल के सदक़े में बातों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह